नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिशिंग लवर में। और दोस्तों आज हमने एक कबूतर को लिए रख दिया था पट्ठों को नहाने के लिए, तो सारे पट्ठे नहा लिए थे। तो आज हमने पूरा दिन खुला छोड़ा था और जाल वगैरह तो अब बन ही गया है। और अब मैं पाइप लेकर आया हूँ ये करीब 10 फुट का पाइप है। और अभी जैसे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करा कि भाई आपके जो ये टोटल छत कितनी है और ऊंचाई वगैरह जो भी था या इसकी कॉस्ट क्या पड़ी मुझे, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो पाइप है 10 फीट का है। और अगर आप वहाँ देखें तो करीब 1.5 फीट ऊपर है, यानी कि करीब 11.5 फीट तो इसकी हाइट है। ठीक है। दूसरा जो अगर मेरी छत की विड्थ की बात करें तो वहाँ से लेकर उस कोने से लेकर और इस कोने तक ये 18 फीट है। ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है वो है 14 फीट। तो ये मेरा जो है छत का रेशो है, यानी कि 14 बाई 18 बाई 11, 11.5। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है ना, जो इस तरीके का बना हुआ है, जो हमारे जो मिस्त्री जी थे वो कह रहे थे कि ये सीधा ना ले आकर ना इस दीवार के साथ साथ चलाने को कह रहे थे। ठीक है। अगर दीवार के साथ साथ चलाते तो जो ये इतना बड़ा एरिया है ना, ये कवर नहीं होता फिर। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप इसको सीधा लो और यहाँ पर एक बॉक्स बना दो। तो उन्होंने जो कॉस्ट मुझे बताई थी, टोटल इसकी जो खर्चा मेरा बैठा था, उन्होंने बताया था कि भाई 50,000 में मैं आपका तैयार कर दूँगा। ठीक है। लेकिन जब मुझे जगह यूटिलाइज करनी है तो फिर मैंने पैसा बढ़ा दिया और इसमें कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि जो उसमें हाइट थी ना वो कम थी। 50,000 में हाइट कम थी। तो जहाँ पर ये अड्डा दिख रहा है ना, ये यहाँ तक हाइट थी। ठीक है। ये यहाँ तक। तो अब ये आप सोचो कि अगर मैं यहाँ तक हाइट रखता तो यहाँ से लेकर इस लॉफ्ट तक की जो हाइट थी वो करीब 3 फीट के करीब होती, 2.5-3 फीट। ठीक है। तो अब आप सोचो, इमेजिन करो कि अगर मेरा कबूतर यहाँ से निकल रहा है तो उसको जो एरिया मिलेगा वो इतना ही मिलता। ठीक है। यानी कि प्रॉपर एरिया नहीं मिलता, इतनी ऊंचाई नहीं मिलती। अब क्या है कि मेरे कबूतर आराम से सेटिस्फेक्शन होकर बिल्कुल खेल रहे हैं। और जो अड्डा है ना, इससे भी जो हाइट है वो करीब 2 फीट ऊपर है। ठीक है। तो ये जो इसमें एरिया का जो कॉस्ट मेरा बढ़ गया था वो करीब 15-16 हज़ार रुपये मेरा और बढ़ा। ठीक है। तो 50 और ये 65,000 रुपये बैठ गया था। और फिर मैंने 3,000 रुपये उनको और दिए कि भाई ये जो मेरा ये बॉक्स बेफालतू का बना, क्योंकि अगर ये बॉक्स जो है अगर देखें तो ये जो जाली है और इधर भी जो कॉस्ट बढ़ी है उसकी, तो उसमें खर्चा उसका बढ़ गया। रीज़न आप समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन इस खर्चे को देखने का अगर देखें आप तो मेरा जो मेरी छत है ना, ये बिल्कुल स्क्वायर में हो गई। ठीक है। और मुझे जो जगह है ना, स्पेस मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया यहाँ पर, वरना मुझे ये जगह नहीं मिलती। तो इसमें मेरे करीब 18,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगे इसकी ऊंचाई बढ़ाने में और ये बॉक्स बनाने में। तो टोटल करीब 68 के आसपास मेरा इसमें खर्चा बैठ गया। दूसरा बात करते हैं पेंट की, तो उसमें इंक्लूड पेंट का मैं इंक्लूड नहीं करता अभी। इस जाल की ही बात करूं तो ये जो सीढ़ी थी ना, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट बना के दी है। ठीक है। इसके उन्होंने चार्ज नहीं करे, या 68 के अंदर ये सारा सिस्टम मेरा तैयार हो गया। ये दरवाज़ा वगैरह सारा चीज़। अब क्या होता है कि जो लॉफ्ट है ना, इसकी जो हाइट है, अब इसमें जो मैंने सरिये हैं, जो इसका एंगल है वो हैवी लगवाया है मैंने, जाली हैवी लगवाई है। अगर मैं इसमें जो बर्फ़ी जाली आती है जो मैंने यहाँ पे लगा रखी थी, अगर मैं इसी जाली से बनवाता तो मेरा 20-25-30 हज़ार में काम हो जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 30,000 रुपये लगाने के बाद अगर मुझे मेरी चीज़ यूज़ में नहीं आ रही, या वो जो जाली है वो उतना काम ही नहीं करेगी, तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने जो ये गेट में जाली लगी हुई ना, हैवी जाली, अगर आप देखें ना तो ये जो जाली है ये करीब आधा इंची वाली है इधर, और 1 इंची वाली इसे कहते हैं, 1 इंची ये इधर है। ठीक है। और ये हैवी जाली है पूरी फुल वेल्ड वाली। ठीक है ना। ये पूरी वेल्ड है। और उसके बाद यहाँ पर फास्टनर वगैरह लगा के इसको बिल्कुल पक्का कर दिया गया है। ठीक है। अब ये जो ट्रैप डोर का है, ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे भाई ने बहुत से कमेंट करा कि भाई यहाँ से नहीं जाएंगे, तो मैं देखो, मुझे पता है, देखो हर कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए सोचता है कि यार भाई का नुकसान ना हो।
लेकिन कबूतर जो एक ऐसी चीज़ है ना, इसको आप जैसा सिखाओगे वैसा सीख जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रैप काम भी नहीं करेगा ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो ये जाल यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं धीरे धीरे सेट कर लूँगा। अभी यहाँ पर पेंटिंग का काम जो होगा ना, अब ये जो छत है, ये छत को भी क्लीन करवाना है मुझे, यानी कि इसमें भी जो होगा ना, यहाँ भी इस छत पे, इस फर्श पे भी पेंट होगा, जिसे डंप प्रूफ कहते हैं, एशियन का डंप प्रूफ आता है, तो वो पेंट करवाऊँगा ताकि ये पूरी जो छत है वाटर प्रूफ हो जाए और ये जितने भी है ना क्लीनिंग वगैरह सारी ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं क्या करना है कि मुझे जो ये लाइट है और यहाँ पर इसकी पहले मैं वायरिंग ढंग से कर दूँ, क्योंकि ये जो तार है ना ये सही नहीं लग रही, क्योंकि कबूतर अगर मान लो उड़ रहा है इसमें टकराएगा तो उसके परों में चोट लग सकती है। तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा और ये पेंट होने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अभी मैं अपने जो है जोड़े वाले जैसे हैं ये सारे अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। और दाना पानी देखो इन्होंने फुल खा रखा है, क्योंकि अगर मैं दाना नहीं खाया होता ना इन्होंने तो मेरे आने के बाद ये तुरंत ही थोड़ा सा रिएक्ट करते, बट ये अभी नहीं कर रहे। लेकिन मैं अभी पहले बिजली की फिटिंग कर दूं, उसके बाद मैं इनको भी खोल दूंगा, ठीक है ना। तो ये पाइप आ चुका है और यहाँ पर ट्यूबलाइट है, ये तार है मेरे पास और ये सामान मैंने औजार रख रखे हैं। तो अब मुझे जो है बस इसकी फ़िटिंग करनी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे फ़िटिंग करने में। तो फिटिंग होते जाती मैं आपको कंटिन्यू वीडियो करता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो वायरिंग है ना अभी मैं करूँगा इसको, और जैसे मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो जिसमें मैंने अपने घर के अंदर गेम का सेटअप दिखाया था, तो काम की नॉलेज है ना, मुझे बहुत सारे कामों की नॉलेज है, एक नहीं बहुत सारे कामों की। और मेरे घर के अंदर कभी मिस्त्री नहीं आता, कोई भी मैकेनिक नहीं आता, मैं खुद ही करता हूँ सारा। तो मुझे जो है बिजली फिटिंग आती है, कैमरा जो सीसीटीवी कैमरा था उसका पूरा काम आता है, आरओ का पूरा काम आता है, एक्वेरियम का पूरा काम आता है, और बाकी बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं कर लेता हूँ ईजिली, कारपेंटरिंग हो या कुछ भी हो। वेल्डिंग का काम भी मैं कर लेता अगर मेरे पास मशीन होती तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि अब ये जो बिजली की फिटिंग है ना, अब मैं क्या, ये शौक जो है ना मेरा, मैं शौक को बहुत चीप लेवल पे नहीं कर रहा, एक लेवल तक, यानी कि अच्छा लगे यार। आप कोई भी अगर आपकी छत पर आए ना तो लगे कि यार अब आपके में आपने शौक कर रखा है, ऐसा नहीं कर रखा कि आपने लीचर तरीके से काम कर रखा, नहीं। अगर आप कोई भी चीज़ पालते हो ना, तो वो जो कोई भी जानवर हो, चाहे कबूतर हो, तोता हो, या आप वो डॉग्स पाल रहे हो, कैट पाल रहे हो, तो वो आप पे ही निर्भर है, आप ही उसकी देखभाल करोगे ना। तो उसके लिए मुझे पूरी चीज़ का करना पड़ेगा। जैसे इसमें करंट है, ठीक है ना, तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे कबूतरों को इससे दिक्कत ना हो, तो मैं अब इसकी पूरी प्रॉपर फिटिंग कर रहा हूँ और यहाँ से पाइप वगैरह ले आकर ना मैं बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग करके ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होती है, ठीक है ना। स्टॉप कर दो। दोस्तों यहाँ पर जो ट्यूबलाइट लगा रहा हूँ ना, इसका मैंने तार नीचे रखा है, अगर कल को मान लो बारिश भी आती है ना तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा और फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो ट्यूबलाइट वगैरह सब ऐसी लगी हुई थी, बारिश वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ और करता हूँ, ठीक है। कटर दे तार दे। तो अब ये लाइट यहाँ लग गई, एक यहाँ लग गई और एक यहाँ, ठीक है। अब पूरी छत पे अगर आप देखें तो उजाला हो रहा है और वायरिंग वगैरह मैं सब मिटवा रहा हूँ। और अब जो है हम अपने जोड़े वाले खोल देंगे
ताकि वो भी कुछ खा पी लें और हम बच्चों को भी देख लेंगे कि भाई बच्चों की सेहत ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब लाइट वाइट कंप्लीट, थोड़ा सा बस अभी और काम रह गया है, मैंने जोड़े वाले खोल दिए हैं। अब ये जो रोटी डाल रखी है ना यहाँ पे, तो ये अभी डाल दिया, भरपेट खाते रहेंगे। फिर क्या करूँगा कि यही रोटी तसले समेत ऊपर रख देंगे, तो ये सूख जाएगी और सूखी हुई रोटी ज़्यादा फ़ायदा करती है। अब दाना पानी मैंने डाल दिया है, क्योंकि हम जोड़े वालों को तो भाई भरपेट देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भरवा रहे हो तो हमें दाना ज़्यादा देना है। बाकी अभी क्या है कि एक मेरा जो होमवर्क का जोड़ा है वो खाली हो गया है। ठीक है, तो खाली होना क्या होता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कल की वीडियो में आप वेट करना, मैं आपको समझाऊंगा खाली होना क्या। क्योंकि कई बार जब हम जोड़ेबाजी करते हैं ना तो कुछ कबूतरों में कमजोरी आ जाती है, तो उसको हमारी भाषा में कहते हैं खाली होना। तो कल की वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आप जोड़ेबाजी करा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हम क्या होता है, जब हम अपनी छत पर आते हैं तो हम एक एक कबूतर का ध्यान रखते हैं कि भाई एक एक कबूतर की हरकत क्या है। हम हरकत को देखते हैं कि अगर कोई कबूतर सुस्त है, खांस रहा है या उदास है ना, तो उसका फिर हम तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं, पकड़ कर देखते हैं। वो जो बीमारी के सिम्टम है वो कैसे पता चलेंगे उसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में अगर आपको ठीक लगा है। क्योंकि जैसे भाइयों ने कहा था कि जाल की हाइट वगैरह, तो मैंने बता दिया कि भाई मेरी जो जाल की जो लंबाई है वो आपकी 18 है, चौड़ाई जो है वो आपकी 14 फीट है, ऊंचाई 11.5 फीट है। ठीक है, तो ये मेरी जाल की हाइट है। कॉस्ट जो है वो 68 के करीब मेरा जाल में बैठा है और 15,000 रुपये मेरे अभी और लगेंगे। पूरी छत का जो है प्लस्तर, और जो बगल वाली छत है उसको भी हम प्लस्तर करा के पेंट करवाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही होगा फिर वो मैं अपडेट देता हूँ। तो कैसे लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, कमेंट करते हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी इस फैमिली के साथ जुड़ना चाहता है आप जुड़े मेरे साथ, और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप कमेंट करते रहिए, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।